बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के साखियाँ और सबद पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये साखी क्या है और इसे किसने लिखा है। साखी का अर्थ है साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। कवि कबीरदास जी ने इन साखियों को लिखा है। वे बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, मतलब वे जगह जगह घूमते रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जैसा देखा व अनुभव किया, उसे अपनी साखियों और सबद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साखी दोहा छंद रूप में है। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनंत न जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के आनंद का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर के स्वच्छ जल में हंस जल क्रीड़ा कर रहा है, वह मोती चुग रहा है और अब वह कहीं जाना नहीं चाहता। बच्चों, मानसरोवर एक झील है जो तिब्बत में है। ऐसा माना जाता है कि उसका जल शीशे के समान स्वच्छ है तथा इस झील में मोती मिलते हैं। वर्षा ऋतु में हंस वहां जाकर जल क्रीड़ा करते हैं और आनंदित होकर मोती चुनते हैं। वहां जाने के बाद वे और कहीं जाना नहीं चाहते। कवि कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में हमारी आत्मा जब प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करने लगती है, तब वह किसी अन्य जगह जाना नहीं चाहती। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले तो उसे आनंद प्रभु भक्ति में ही मिलेगा। वह उसी से तृप्त हो जाएगा और वह आनंद को कहीं बाहर नहीं खोजेगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। इस साखी में कवि ने प्रभु के प्रेम की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि वे सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहे हैं, किंतु उन्हें सच्चा प्रेमी अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। कवि कहते हैं कि सच्चा भक्त तब तक नहीं मिल सकता जब तक ढूंढने वाला ईश्वर भक्त ना हो। भाव यह है कि जब दो प्रभु भक्त आपस में मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृतमय बन जाता है, अर्थात एक दूसरे में भेदभाव बुराइयां आदि मिट जाते हैं और उनकी जगह सद्भावनाएं आ जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कवि ने सच्चे भक्तों को संदेश दिया है कि ये संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन होने वाले लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कवि कहना चाहते हैं कि साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर लोग अनेक तरह की बातें करते हैं, परंतु उसे लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। ये संसार एक कुत्ते के समान है जो हाथी देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। तुम इस बात की परवाह ना करो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजा। कवि कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात धर्म के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरे से बेहतर मानते हैं और वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरों की निंदा करते हैं। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर भक्ति करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दू के निकट न जाए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी संप्रदाय से जुड़कर या धर्म चिन्हों में फंसकर प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राम रहीम का बंटवारा करने वाला मनुष्य ही है। कवि निराकार ईश्वर की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम नाम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे और भावी पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा एक ही हैं।
कवि के अनुसार जो राम रहीम के चक्कर में न पड़कर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वही सही रूप में जीवन को जीता है और वही सच्चा ज्ञानी है। काबा फेरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो उसके लिए काशी व काबा में कोई अंतर नहीं रह जाता। काशी हिंदुओं का तथा काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। कवि प्रतीकों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कलुषता के कारण वे मोटे आटे को अखाद्य समझ रहे थे और वही अब बारीक मैदा हो गया है जिसे आसानी से खाया जा सकता है, अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची न होए, सुबिरन करस सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कवि ने कर्मों पर ध्यान देने का संदेश दिया है और अच्छे कर्म करने की सीख दी है। कवि कहते हैं यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधुजन ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं। आशय ये है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतः मिली हैं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कवि ने ईश्वर को अपने भीतर खोजने पर ही बल दिया है। कवि ईश्वर को धार्मिक स्थलों का वासी न कहकर मनुष्य को उसे अपने भीतर ही खोजने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के लिए उपाय करता है परंतु उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ कहाँ खोजा, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पर, और ना ही मैं आडंबरों से प्राप्त होता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांस में हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो।